पुराने मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, तारें, प्लग्स, नाकारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट न जाने कहां कहां से पाकिस्तान में डंप किया जाता है। क्या पाकिस्तान दुनिया का डस्टबिन बन गया है? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। आज हम प्रोग्राम में बात ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कर रहे हैं। पुराने नाकारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो तरक्की याफ्ता ममालिक अक्सर डंप करने के लिए अपने मुल्कों से बाहर भेज देते हैं। दुनिया भर से इस तरह का वेस्ट पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जाता है। ई वेस्ट के 5 स्टेजेस या मरहले होते हैं। आज प्रोग्राम में एक एक करके इन 5 स्टेजेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टेज में ई वेस्ट को इंपोर्ट किया जाता है। इसको इंपोर्ट करने के लिए आपको पाकिस्तानी हुकूमत से एनओसी लेना पड़ता है। पाकिस्तान ऑन एवरेज हर साल 950 किलो टन से ज्यादा ई वेस्ट इंपोर्ट करता है, 3600 बोइंग 747 जहाजों के जितना। इसके अलावा पाकिस्तान खुद 433 किलो टन ई वेस्ट प्रोड्यूस करता है। बाहर से आने वाला ई वेस्ट ज्यादातर यूरोपीय ममालिक, बरतानिया और अमेरिका से आता है, लेकिन कुछ हमसाया ममालिक का ई वेस्ट भी कराची पोर्ट पहुंचता है। यहाँ पर शायद ई वेस्ट के बारे में हुकूमत की पॉलिसी क्या है ये समझना भी जरूरी है। क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर शेरी रहमान कहती हैं कि पाकिस्तान ने ई वेस्ट इंपोर्ट करने के लिए अब बिला इम्तियाज एनओसीज देना बंद कर दिया है। अब ये लाजमी है कि वेस्ट जिस सूबे को जा रहा है वहां उसे रिसाइकिल करने की सलाहियत मौजूद हो। हुकूमत की पॉलिसी ऑन पेपर जो भी हो, ये वेस्ट इंपोर्ट भी हो रहा है और इंपोर्ट होने के बाद बिक भी रहा है, और यही इस सफर का दूसरा स्टेज है जिसमें इस पर बोली लगती है। मैं इस वक्त कैमाड़ी के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक से आने वाला ई वेस्ट कंटेनर्स के जरिए पहुँचता है और पहुँचने के बाद इस इंटरनेशनल टर्मिनल पर पहुँचा दिया जाता है। इस इंटरनेशनल टर्मिनल पर आने के बाद यहाँ से जितने भी कंटेनर्स हैं उनकी बोली लगती है। बोली लगने के बाद इसमें से तमाम तर सामान निकाल कर इसे शेरशाह कबाड़ी मार्केट पहुँचा दिया जाता है। शेरशाह कबाड़ी मार्केट पहुँचने के बाद इस सामान को मजीद बांटा जाता है, मजीद इसके हिस्से बखरे किए जाते हैं, जिसके बाद इसे खरीदारों के लिए रख दिया जाता है। एक दफा ये ई वेस्ट बिक जाए, इसके बाद तीसरा और शायद सबसे खतरनाक मरहला शुरू होता है इस वेस्ट को सॉर्ट करने या छांटने का। सॉर्टिंग के लिए ये वेस्ट पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों में जाता है। मसला दरअसल ये है कि ये वेस्ट काफी मिक्स्ड होता है, यानी इसमें सब कुछ मिला हुआ होता है और कोई तरतीब नहीं होती। इस बड़े अंबार से कई बार सोने और तांबे से कीमती मेटल्स भी निकाले जाते हैं। अगर कोई अच्छी चीज मिल जाए तो उसे वैसे ही आगे बेच दिया जाता है, या फिर अगर उसका हाल वैसा ना हो तो स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होता। तो कुछ धातें ऐसी होती हैं, कंप्यूटर जिनसे बनते हैं, टेलीफोन जिनसे बनते हैं, उनसे उनको जिस तक, क्योंकि हमारे यहाँ हिफाजती इक़दाम तो होते नहीं हैं, कोई दस्ताने नहीं पहने होते उन बच्चों ने, या दूसरे लोग, बच्चे ना भी हों, अगर बड़े भी हों जो इनको अलग कर रहे होते हैं, तो उनके पास कोई हिफाजत का इंतज़ाम नहीं होता। तो उसकी वजह से उन धातों के साथ कांटेक्ट से कुछ एसिड्स होते हैं जो पुरानी धातों से निकलते हैं, उनके जरिए इनको नुकसान पहुंचने का एहतमाल होता है। अच्छा, चलिए फर्ज करें कि सॉर्टिंग हो गई। इसके बाद चौथे स्टेज में इस वेस्ट में से जो सामान निकाला जा चुका होता है उसे रिसाइकल या रीपर्पस करके दोबारा बेचा जाता है। माल तो यहाँ आता है, पोर्ट पे आता है, फिर यहाँ से बोली लगता है, उसमें आइटम मिक्स होता है, बैग, स्कूल बैग भी होते हैं, कैमरे भी होते हैं और टैबलेट वगैरह भी होते हैं, मोबाइल भी, उसमें सारा आइटम मिक्स आता है। वहाँ पर ये हिसाब होता है कि जैसा भी ये लाट आगे कैमरों का ये अलग हो गया, भाई इसका ये लगा, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, उस हिसाब से फिर हम खरीदते हैं, फिर इधर लेके आते हैं, बेचते हैं। यहाँ से 50,000 रुपये का माल बेच दिया या लाख रुपए का माल बेच दिया, जिस तरह पेमेंट करते हैं फिर हम माल बेच देते हैं। और 5वें और आखिरी मरहले में इस सामान को दुकानों से खरीदा जाता है। लेकिन आखिर इस तरह के सामान के लिए इतनी डिमांड क्यों है? ये टेबलेट लिया है बच्चों के लिए, और पहले दुकानदार से वो बातचीत करते हैं, फिर दुकानदार अपनी चीज़ें प्रॉपर उनको माइनस करके दिखाते थे, ये 1,000 रुपये की, ये 2,000 रुपये का है। जैसे ये मार्केट से लेता, ये मुझे 15 से 16, 17, 18,000 तक का मिलता, और यहाँ मुझे ये 6,000, 6,500, 5,500 तक मुझे ये टेबलेट मिल जाएगा। तो आपको पता है आपको वारदातें कितनी होती हैं। यहाँ से अगर 4 से 5,000 का मोबाइल ले लिया, कोई अच्छा मोबाइल ले लिया, वर्किंग में आ गया तो सही है। यानी इस सारे प्रोसेस के नुकसानात अपनी जगह, किसी हद तक कुछ फायदे भी हैं, इनफरादी लेवल पर भी और शायद माहौल दोस्त होने के हवाले से भी। तो इसमें एक नई जहत जो शामिल हुई है
وہ ریسائکلنگ انڈسٹری کے حوالے سے ہے کہ ایک نئی چیز بنانے میں جتنا آپ کے ایمیشنز ہوتے ہیں اس سے یہ ای ویسٹ کے ذریعے کچھ جو چیزیں ناکارہ ہو چکی ہیں کارآمد بنانے کی وجہ سے وہ ریسائکلنگ کے زمرے میں ڈالا جاتا ہے تو اس میں ایمیشن کم ہوتے ہیں. دیکھیں ای ویسٹ پاکستان پہنچ رہا ہے اور جہاں اب اس سے لوکل اکنامک ایکٹیویٹی اور کئی پاکستانیوں کا روزگار جڑا ہے وہیں کلائمیٹ چینج کے موجودہ ماحول میں اس طرح کی ریسائکلنگ کے واضح فائدے بھی ہیں. بات اس پروسیس کو بند کرنے کی نہیں بلکہ اسے سسٹینیبل اور محفوظ بنانے کی ہے. شاید حکومت کے رول اور ریگولیشن سے اس سارے پروسیس کو مزید کارآمد بنانے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی انشور کیا جا سکتا ہے کہ اس میں انوالو لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.